अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने बच्चों को स्कूल में भेज दिए हैं और नाश्ते से भी फ़ारिग हो चुके हैं। ये तवा है, मैं ये रोज़ नहीं धो पाती हूँ, लेकिन आज मैंने अंडे की भुजिया बनाई थी, ऑमलेट बनाई थी, इसलिए मैं आज धोऊंगी। और जिस दिन पराठे बनाती हूँ उस दिन धोती हूँ, और जिस दिन सादी रोटी बनाती हूँ उस दिन मैं नहीं धो पाती। और देखना मेरा किचन कितना गंदा हो रहा है, बर्तन कितने सारे पड़े हुए हैं। और मैंने सबसे पहले बर्तनों से पहले मैंने सबसे पहले कप धोए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं धोती कि पहले कप भी धो दिए बर्तन भी धो दिए, ऊपर नीचे कप भी ऊपर नीचे और बर्तन भी ऊपर नीचे, इस तरह से हो जाते हैं। मैं इस तरह से नहीं करती। पहले मैं पूरे चुन चुन के कप धोती हूँ, उन्हें मैं नीचे रखती हूँ, और फिर उसके बाद छोटे बर्तन धोती हूँ, उसके बाद बड़े बर्तन धोती हूँ, फिर मैं एक सार लगाती हूँ इसमें टोकरी में बर्तन, क्योंकि कप की डंडी ना टूटे। बहुत ही एक सार से हिफाजत से रखती हूँ, कन्ना ना जड़े कप का, इसी तरह हिफाजत से लगाती हूँ मैं कप। और फिर देखना मैं इसके बाद मैं पूरा किचन को क्लीन कर दूंगी और अच्छा सा क्लीन कर दूंगी। और ये देखिए मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है। और बर्तन मैंने देखना ऊपर नीचे किस तरह से बड़े छोटे करके किस तरह से पूरे टोकरी में बर्तन किस तरह से लगा दिए। कितने सारे बर्तन थे आराम से इसके अंदर आ चुके हैं। और अब मैं बनाऊंगी मिस्त्रियों की चाय, क्योंकि अब्बू के यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं और मैं उनकी चाय बनाऊंगी। और मैंने ये कप उठाया और मैं देखिए इस कप के हिसाब से 5 कप चाय के कैसे बनाऊंगी। और मैंने सबसे पहले मुझे 2.5 कप पानी के लेने होंगे। 1 कप मैंने पानी का ले लिया और उसके बाद दूसरा कप लूँगी, फिर आधा कप पानी का लूँगी, और तब मैं चाय बनाऊँगी। ये चाय बिल्कुल 5 कप बिल्कुल करेक्ट बनती है। और चाहे ज़्यादा रह जाए लेकिन मिस्त्रियों के पास कम ना रहे चाय चाय। और इसी तरह से बनाती हूँ मैं चाय। और आज के व्लॉग में आगे आगे दिखाना मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ। आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी मैं काम से फारिग हो रही हूँ, और मुझे मार्केट भी जाना है। मुझे मार्केट में काम है और मुझे वहाँ पे भी जाना है। और चाय रख दी है मैंने। सबसे पहले मैंने इसमें चाय में पत्ती डाली है, चीनी नहीं डाली है। उसके बाद मैं डालूँगी दूध। दूध देखना मैं किस तरह डालूँगी। मैंने 2.5 कप पानी के लिए थे, और उसके बाद मैं दूध डालूँगी 3 कप। 3 कप दूध डालूँगी, 1 कप मैंने भर दिया है। और बाकी के भी इसी इसी तरह से मैं भर भर के मैं 3 कप दूध के डालूँगी, क्योंकि बॉईल भी होती है ना। कम से कम चाय बनने में 10 से 15 मिनट तो लगती है, हल्की आंच पे पकने में चाय को। बॉईल होने के बाद 10 से 15 मिनट तो चाय बनने में ज़रूर लगती है। और देखना मैंने 3 कप इसमें दूध के डाल दिए हैं। और मैंने मिस्त्रियों की पहुँचा दी हो, और मैं जा रही हूँ मार्केट में। और मैं मार्केट में जाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ। और रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी, ये हमारे यहाँ की ईदगाह है, और मैं रोड पे जा रही हूँ और मैं बाइक पे हूँ। ये सब काम करने हमने अपनी अम्मी से सीखे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सुबह का काम जब मैं करती हूँ तो पूरा ही काम करके ठाली बैठती हूँ। मुझे मज़ा नहीं आता बीच बीच में ठाली बैठ जाओ और काम भी कर लो, लेकिन मैं तब तक के मैं कोई भी काम मेरा फारिग ना हो जाऊं तब तक के मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं इतना बिजी रहती हूँ काम में कि मेरे पास में इतने बंदे हैं, मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ, मुझे पूरे दिन टाइम नहीं मिलता। और देखना मैं यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ देखना किस तरह से मेला भर रहा है। मेले में को हम गए थे, मैं बाइक पे हूँ, और बाइक पे मैं आपको मेला भी दिखा रही हूँ। आप मेले में मैं भी घुमा दूँगी आपको। और देखना यहाँ पे हलवे पराठे की दुकानें लगी हुई हैं, कुछ टॉयज़ की भी दुकानें लगी हुई हैं, चाट की और आइसक्रीम। और ये देखना यहाँ पे टॉयज लगे हुए हैं। और यहाँ पे हम मेले में जा रही हूँ। मेले में नहीं आई थी, लेकिन इस बहाने मार्केट में आई थी, और इस बहाने से मैंने मेला भी देख लिया है। मेले में मैं नहीं जाती। और ये देखिए मैं मार्केट में आ गई हूँ, कपड़े की शॉप आई थी। यहाँ पे कट पीस का फैब्रिक मिलता है। मुझे कुछ फैब्रिक चाहिए था और जॉर्जेट का, वो मैंने लिया है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने भैया ने बताया मुझे ज़्यादा महंगा नहीं था वो फैब्रिक। यहाँ कट पीस का मिलता है 30 रुपये मीटर, मैंने बताया है। वो मेरा फैब्रिक 4 मीटर था। मैंने बताया भैया को, बोला है कि 100 रुपये का दे दो। उन्होंने बोला है कि 120 रुपये का देंगे। उन्होंने 120 रुपये का ही मुझे दिया है। फिर मैं वहाँ से वापस ही हो चुकी हूँ, और मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के यहाँ से। और मैं आपको जेठानी के जाने से पहले मैं आपको और भी कुछ दिखाने वाली हूँ। ये देखना मैं जहाँ पे बड़ा रोड है हाईवे पे मैं आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरे बेटे का स्कूल है। ये देखना ये छोटा छोटा नज़र आ रहा है। ये मेरा बेटा यहाँ पे स्कूल जाता है। ये मेरे बेटे का स्कूल है। मेरा बेटा यहीं पे पढ़ता है। जो मेरे बेटी है छोटी, वो यहाँ पे नहीं आती, लेकिन इस बार इंशाल्लाह मैं इसका यहीं पे एडमिशन कराऊंगी। और यहाँ पे मेरा बेटा पढ़ता है, और मैं जा रही हूँ अभी काम से, क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी बाइक देनी है सर्विस के लिए। यहाँ पे हम बाइक रोक देंगे और बाइक हमें सर्विस के लिए देनी है, लेकिन ये चलती हुई दिक्कत कर रही थी बाइक, और हमने यहाँ पे ये बाइक अपनी दे दी है। और अब मिस्त्री से बात करेंगे, ये कब तक का टाइम देंगे, इसे बाइक को ठीक करने में कब तक का टाइम देंगे। लेकिन वे बोल रहे थे कि आज नहीं मिलेगी। फिर हमने बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है। उसके बाद हम आ गए थे, बराबर में ही मॉल था,
हमने सोचा है देखते हैं यहाँ पे मॉल में कोई ऑफ़र लगा है या नहीं, और फिर देखते हैं बच्चों का कुछ मिल जाए तो देखा है हमने, कुछ इतना कुछ ख़ास नहीं था, नहीं कोई ऑफ़र लगा हुआ था, लेकिन हमने एक एक करके देखा है, लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा है और बहुत ज़्यादा महंगा था, ऑफ़र भी नहीं लगा था। और फिर मैं आ गई हूँ अपनी जेठानी के यहाँ पे, और देखना मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। उन्होंने मेरे आगे नाश्ता रखा है, मैं उनकी तबीयत ख़राब थी और मैं अब वापस से मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं बना रही हूँ शाम की रोटी बना रही हूँ। रोटी क्योंकि मैं सालन बनाकर गई थी, और उसके बाद मैं अब जा रोटी बना रही हूँ। आसान हो जाता है जब दोपहर को सालन बना देते हैं और शाम को रोटी बनानी पड़ती है, बहुत आसान हो जाता है। और ये देखिए, और रोटी भी मैं कम ही बनाऊंगी क्योंकि इतनी खास हमें तो भूख नहीं है, जो बंदे घर पे हैं उनके लिए ही बना रही हूँ। और 2-3 दिन हो गए मैं अब्बू के यहाँ भी नहीं गई, और यहाँ पे भी मैंने कुछ भी आपको नहीं दिखाया है। और देखना रात हो चुकी है और मैंने कुछ मुझे नज़ले की खराशी हो रही थी, इसलिए मैंने अंडे उबाले हैं और बच्चों को भी दिए हैं और चाय बनाई है, और हम चाय पी रहे हैं और अंडे खा रहे हैं। और कुछ ठंड सी भी महसूस दे रही है, इसलिए बच्चों को भी बोला था कि पंखों के नीचे कुछ बच्चों की भी ठंड की महसूस हो रही है बच्चों को भी, इसलिए हमने अंडे उबाले हैं और चाय बनाई है, और सबके लिए हमने चाय पी है और इन्जॉय किया है सब मिलकर। शाम की चाय में इंजॉय करते हैं और उसके बाद बच्चे पढ़ने के लिए बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। रात में नमाज से फ़ारिग होकर मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ और फिर वीडियो अपलोड कर देती हूँ रात में ही, और फिर मैं सो जाती हूँ। आज के लिए इतना ही।